हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, हमने एलआईसी के बिल्कुल नए बच्चों के लिए अमृत बाल प्लान को आपके साथ डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेथ बेनिफिट्स, मैच्योरिटी बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें बताई थी। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान की सरेंडर वैल्यू, पेड अप वैल्यू और लोन को लेके। अगर आप अपनी पॉलिसी को 2 साल चलाने के बाद आगे के प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हैं तो आप इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, इनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, इस प्लान के हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ चलेंगे हम। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज 30 साल है और वो प्लान लेते हैं अपने बच्चे के लिए जिसकी एज 1 साल से कम है। पॉलिसी टर्म लेते हैं 25 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 7 साल का, जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख का। एनुअलाइज प्रीमियम दोस्तों जो निकल के आया उनका, वो निकल के आया 1,24,300 रुपये का। अब दोस्तों वो इस प्लान में ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, तो एनुअलाइज प्रीमियम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,24,300 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 12,43,000 रुपये। इसको कंपेयर करेंगे बेसिक सम एश्योर्ड से तो यही ज़्यादा होगा, तो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा 12,43,000 रुपये। अब दोस्तों जो मिस्टर ए हैं वो 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद फ्यूचर के प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हैं, तो 3 साल तक जो उन्होंने प्रीमियम पे किया वो टोटल किया 3,72,900 रुपये का। गारंटीड एडिशन रेट दोस्तों इस प्लान में 8% का है, तो अगर हम उनके 3 साल के गारंटीड एडिशन निकालें तो 10 लाख का 8% मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल से, तो 3 साल के गारंटीड एडिशन 2,40,000 रुपये निकल के आ जाएंगे। 3 साल बाद दोस्तों जो मिस्टर ए हैं वो करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर। उसके लिए फॉर्मूला है प्रीमियम के गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा जितने भी आपने एनुअलाइज प्रीमियम पे किए होंगे उसके साथ, फिर प्लस कर देना है गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो कि आपके गारंटीड एडिशन का होगा, उसको मल्टीप्लाई करके जितना भी टोटल गारंटीड एडिशन बना हो। चिंता मत कीजिए, हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। प्रीमियम का जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमारे एग्जाम्पल के केस में 35% का है और गारंटीड एडिशन का गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 15.28% का है। ये वैल्यू कहाँ से आई वो हम आपको आगे बताएंगे। इन वैल्यूज़ को जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे किए थे वो थे 3,72,900 रुपये, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35% से, फिर उसको प्लस कर देंगे कि टोटल जो गारंटीड एडिशन उनका बना हुआ था 2,40,000 का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15.28% से और दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपकी जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 1,67,187 रुपये की। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि जो मिस्टर ए हैं वो 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद फ्यूचर के प्रीमियम तो पे नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है वो पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म था दोस्तों उनका 7 साल का, पेड अप वैल्यू फैक्टर निकल के आ जाएगा उनका 0.4285% का। वो कैसे निकलेगा, उन्होंने 3 साल प्रीमियम पे किए थे, डिवाइड करेंगे टोटल प्रीमियम पे करने थे 7 साल से, तो निकल के आ जाएगा 0.42857। अब दोस्तों 3 साल तक जो टोटल उनके गारंटीड एडिशन बने थे वो बने थे 2,40,000 रुपये के, हमने जैसे कि पीछे निकाला हुआ। दोस्तों जो उनका पॉलिसी टर्म है 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 साल का पॉलिसी टर्म अभी भी उनका बचा हुआ है। चार्ट आपके सामने है। 3 साल बाद वो अपनी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म है 7 साल का, तो उनका जो गारंटीड एडिशन का रेट आएगा वो आएगा 1,000 के सम एश्योर्ड पे 16 रुपये का। कहने का मतलब कि 1.6% का। बचे हुए 22 साल उनको उनके जो सम एश्योर्ड है उसका 1.6% के हिसाब से गारंटीड एडिशन मिलेंगे। तो 1 साल का निकालेंगे हम 10 लाख को 1.6% से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 22 साल तक मिलेंगे ये, तो टोटल निकल के आ जाएगा 3,52,000 रुपये। अब दोस्तों पेड अप वैल्यू फैक्टर तो हमने निकाला है 0.42 का। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो भी उनका गारंटीड एडिशन दोस्तों बना था पेड अप पॉलिसी कन्वर्ट करने से पहले 3 साल का, वो था 2,40,000 का। अब दोस्तों बाद में जो 22 साल का था गारंटीड एडिशन पेड अप पॉलिसी के बाद में वो बना 3,52,000 का, तो टोटल आ गया ये 5,92,000 रुपये। अब दोस्तों जब पेड अप पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उस टाइम पे उनको क्या क्या मिलेगा, पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा और टोटल जितना भी गारंटीड एडिशन बना होगा। तो टोटल गारंटीड एडिशन तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 5,92,000 रुपये, बचा हुआ है पेड अप सम एश्योर्ड। तो पेड अप सम एश्योर्ड के लिए हम जो भी सम एश्योर्ड था उसको पेड वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 लाख को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.42 से तो पेड अप सम एश्योर्ड निकल के आ जाएगा 4,28,570 रुपये का। अब दोस्तों पेड अप वैल्यू में पेड अप सम एश्योर्ड आ गया 4,28,570 रुपये,
टोटल गारंटीड एडिशन आ गया 5,92,000 रुपये, तो टोटल कर लोगे तो 10,20,570 रुपये के पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे उनको जैसे ही पॉलिसी टर्म खत्म होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि पेड अप वैल्यू में डेथ बेनिफिट्स का क्या सीन है। इसमें दोस्तों डेथ पेड अप सम अश्योर्ड मिल जाता है और टोटल जितना भी गारंटीड एडिशन इकट्ठा हुआ हो वो मिल जाता है। अक्वायर्ड टोटल गारंटीड एडिशन हमने आपको पीछे अभी कैलकुलेट करके दिखाया है। बात कर लेते हैं डेथ पेड अप सम अश्योर्ड की। तो दोस्तों डेथ पेड अप सम अश्योर्ड के लिए फॉर्मूला आएगा आपका, जो भी पेड अप वैल्यू फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ। सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों हमने 12,43,000 का निकाला था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.42 से, तो हमारा जो पेड अप सम अश्योर्ड है वो निकल के आ जाएगा 5,32,712.51 का। ठीक है दोस्तों। लोन की दोस्तों बात करें तो अगर आपका लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है तो सरेंडर वैल्यू का 90% तक ले सकते हैं, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है तो 75% तक ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेट 9.5% का है, जो फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप अपने फीमेल चाइल्ड के एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहें तो वो आपको 8.5% पे मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने आपसे कहा था कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हम आपको बताएंगे, तो ये चार्ट है आपके सामने गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर लिमिटेड प्रीमियम के लिए। 3 साल बाद दोस्तों पॉलिसी सरेंडर की थी, 25 साल का पॉलिसी टर्म था, तो गारंटी सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ गया यहाँ पे 35% का। इसके साथ हमने लिया था गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अक्वायर्ड गारंटीड एडिशंस का, तो 3 साल के पॉलिसी ईयर के बाद 25 साल का पॉलिसी टर्म था, तो ये निकल के आ गया था 15.28% का। अब दोस्तों अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम के केस में सरेंडर वैल्यू की, तो पहले 3 साल में अगर आप सरेंडर करोगे तो 75% आपको पैसे मिल जाएंगे, 3 साल बाद करोगे तो 90% पैसे मिल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों आपको और भी कुछ मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि आपके जितने भी गारंटीड एडिशन इकट्ठे हुए होंगे आपके सरेंडर करते टाइम तक, उनकी भी सरेंडर वैल्यू मिलेगी। उनकी सरेंडर वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो भी आपके गारंटीड एडिशन बने होंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी उस टाइम पे एप्लीकेबल गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा। चार्ट हमने आपको पीछे दिखाया है, तो वो जो भी आपके गारंटी एडिशन बनेंगे टेंडर के केस में वो भी आपको साथ में दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।